मैं 30 का हूँ और 30 की उम्र में मैंने 3 अलग-अलग डोमेन में बिज़नेसेस बनाने की कोशिश करी है। तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत टाइम लेने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू रीस्टार्ट माय क्रिएटर जर्नी। सो बेसिकली आई डोंट वांट टू बिकम अ क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर। मैं एक तरह से स्टोरी टेलर बनना चाह रहा हूँ और उसकी ही शुरुआत है ये। तो शुरुआत में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ ताकि आपको पता रहे कि आप किसको देख रहे हैं, किससे कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ये मेरी स्टोरी है, मेरी लर्निंग्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी स्टार्ट में फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो स्टार्ट हुई है दैट इज इन 2019 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया विद फ्लिपकार्ट। फिर एक साल बाद मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन करी और फाइनली मैंने अपना कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जर्नी खत्म करी विद अन अकेडमी इन 2022। और थोड़ा टाइम लगा मेरे को ये रियलाइज करने में कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है, बट समहाउ आई एंड अप स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस विच इज इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो 2022 नवंबर वाज द मंथ जब मैंने गिमिक मार्केटर्स को स्टार्ट किया विच इज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। और बहुत इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट रहने के बाद, बहुत इन्फ्लुएंसर्स को देखने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि व्हाई नॉट आई शुड बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, बस सुना था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ग्रोइंग बिजनेस है। थोड़ा सा रिसर्च किया, एक लिंक्डइन पेज क्रिएट किया और नाम रखा गिमिक। ठीक है, जो कि खुद में एक स्कैम है। ठीक है, बट लगा कि हाँ कुछ एक कैची सा नेम है और बस रख लिया। तो उससे स्टार्ट किया हमने गिमिक मार्केटर्स और आज 3 साल हो गए हैं। ठीक है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी बहुत हद तक ग्रो कर चुकी है। ठीक है, ना केवल मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस को वो बियर कर रही है बल्कि उसने मेरे को हेल्प किया है मेरे बाकी और बिजनेसेस में। तो इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड विद गिमिक एज वेल। अभी फिर दूसरा बिजनेस अगर मैं बताऊँ आपको तो दूसरा बिजनेस है मेरा कॉलेजेस कार्ड। कॉलेजेस कार्ड की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। बेसिकली कॉलेजेस कार्ड एक एजुकेशन कंसल्टेंसी है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं उनके एडमिशन्स में। बट ये आइडिया कहाँ से आया, ज़रूरी बात वो है। तो एक लाइफ में मेरे फेज आया, आई बीन ऑफर्ड अ रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इनटू मार्केटिंग, जो कि थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली मैं चाहता था मार्केटिंग पढ़ाना बट कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर भी बन पाऊंगा। तो एक कॉलेज में मेरा ज्वाइनिंग हुआ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और वहाँ पर जाके मेरा बच्चों से जब इंटरेक्शन हुआ तो आई गेट टू नो कि बेचारे बच्चों को बस कुछ भी ज्ञान दे के कॉलेज में भर रहे हैं, है ना, उनके 2 साल वेस्ट कर रहे हैं जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इस थॉट के साथ कि हम लोग एक्चुअली में सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, मैंने अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया और आज 2 साल हो गए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अराउंड 50 स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करने का काम किया है जहाँ पर हमने उनको कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाए हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल गाइड करने की बात करूं तो दैट नंबर विल बी अ लिटिल हाई। ठीक है, शायद मुझे भी नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया मेरे पास बीइंग इन अ कॉलेज, बिफोर कॉलेज एज इन बिफोर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो एक वो मेरे अंदर मुझे हमेशा से लगा कि एक स्किल है कि मैं किसी भी बच्चे को गाइड कर पाता हूँ, समझा पाता हूँ। एंड दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं सही बात बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपके लिए क्या सही है क्या गलत। तो उससे शुरुआत हुई कॉलेजेस कार्ड को, हमने एक प्रॉपर शेप दिया हमारे बिजनेस को। आज कॉलेजेस कार्ड को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, दिस विल बी आवर 3rd ईयर हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद देयर एडमिशंस, प्लेसमेंट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, मोर ऑफ गाइडेंस। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं एक सर बन के बात करूँ, टीचर बन के बात करूँ। हमेशा आई हैव ट्राइड टू बी अ बड़ा भाई
टू द पीपल आई हैव बीन कनेक्टेड टू। फिर अगर बात करूँ मेरे थर्ड बिजनेस की, जो कि अभी रिसेंटली ही मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे फादर का बिजनेस था, है बेसिकली, इट इज़ इनटू ज्वेलरी। तो गांव में है, पापा हमारे देखते हैं उसको। एक टाइम पे बहुत अच्छा चलता था, ठीक है, बहुत खुशी मिलती थी उसको देख के। बट जैसे जैसे पापा की एज बढ़ी, बीमार होने लगे, वो थोड़ा कम टाइम दे पाए दुकान को, उससे क्या हुआ कि वो बिजनेस कम होता चला गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे फादर की लेगेसी रह रही है, एंड उस सोच के साथ आई हैव स्टार्टेड अनदर वेंचर विच इज रेडियंट बाय SRK ज्वेलर्स। SRK इज श्री रामकृष्ण ज्वेलर्स, जो कि हमारे फादर की है। और फिलहाल एज अ स्टार्ट आई हैव बीन इनटू ओनली एंड ओनली सिल्वर ज्वेलरी एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो प्योर सिल्वर ज्वेलरी में हम डील कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू रीच द ऑडियंस बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स। बहुत जल्दी आप लोगों की भी रेडियंट बाय SRK सुनाई देने लगेगा, आप लोग भी उसको रिकग्नाइज करने लगेंगे, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी का जिस्ट है टिल नाउ, फ्रॉम 2019 ओनली। ऑब्वियसली उससे पहले के भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, और उसके साथ साथ अभी तक के भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और सिंपल पॉइंट है मेरा शेयरिंग का, ठीक है। पॉइंट ये है कि जो स्ट्रगल्स, जो चीज़ें मैंने फेस करी अपनी लाइफ में, जो मेरी लर्निंग्स रही हैं, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को देता जाऊँ। बेसिकली मेरे बड़े भैया हैं, वो एक लाइन बोलते हैं कि हर इंसान अपनी गलती करके सीखता है, लेकिन अगर वो दूसरों की गलतियों से सीखने लगे तो वो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो पॉइंट इज आई एम हेयर टू टेल माई लर्निंग्स, मेरी गलतियाँ, मेरे एक्सपीरियंसेस, जिससे कि मैं आप लोगों को भी प्रॉपरली हेल्प कर पाऊँ, समहाउ वो गलतियां आप ना करें और अपने जीवन में अच्छा ग्रो कर सकें, ठीक है। तो जाते जाते बस आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को रिलेटेबल लगे, ठीक है, अब मतलब ऑब्वियसली इस छोटी सी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, बट देयर विल बी अ लॉट रिलेटेबल थिंग्स विच यू गाइज मे लाइक, मे लाफ, मे हैव फन ऑन द थिंग्स। सो डू फॉलो, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, ठीक है। मतलब कोशिश करें एक दो और चीज़ें देखें हमारी, है ना। अगर आपको लगता है कि यस आई एम अ पर्सन जो कि थोड़ा रिलेटेबल है आपके लिए, देन वी कैन कंटिन्यू, नहीं तो भाई अपना अपना रास्ता। इसी बात के साथ नमस्कार।